स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट। हेलो 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 गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू प्रोग्राम हाउ टू ट्रांसलेट। दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्य। दोस्तों, आज हम अनुवाद में कुछ और चीज़ें सीखेंगे, जैसे असमर्थता, इनेबिलिटी, और उद्देश्य, पर्पस, और अवार्ड, पुरस्कार, पनिशमेंट, ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे भाव जो आते हैं, उसका कैसे अनुवाद होगा, इसको हम सीखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जल्दी से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और रोज़ आपको एक नया अच्छा वीडियो ग्रामर या ट्रांसलेशन का आपको देखने को मिलेगा। तो लेट अस गो, अब चलते हैं, देखते हैं कैसे हम ऐसे वाक्य जो असमर्थता जाहिर करते हैं उनका हम किस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो जैसे असमर्थता जाहिर करने का मतलब, जैसे अगर हम कहें मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता का मतलब होता है कि हम असमर्थ हैं चलने में। हाँ, तो इस तरह के अर्थ के वाक्य जो है कैसे उसको बनाते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट में चाहे जो भी हो, इसके बाद वर्ब रखते हैं, और इसके बाद नॉट एबल टू, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, या आई एम नॉट एबल टू रन, आई एम नॉट एबल टू वॉक, चलने का मतलब होता वॉक, तो आई एम नॉट एबल टू वॉक। मुझसे देखा नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू सी, देखा नहीं, नॉट एबल टू सी, तो चला नहीं जाता। और खेला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, ही इज़ नॉट एबल टू प्ले। तुमको तुमसे गाया नहीं जाता, गाना गाने के, यू आर नॉट एबल टू सिंग। और तुझसे मेहनत नहीं किया जाता, तो यू आर नॉट एबल टू लेबर। और उससे पढ़ा नहीं जाता था, अगर था है तो अब जो है उसको वाज का प्रयोग कीजिए, पास्ट में है तो वाज वेयर का प्रयोग कीजिए। जैसे ही वॉज नॉट एबल टू स्टडी, उससे पढ़ा नहीं जाता था। ही वॉज नॉट एबल टू लेबर, उससे काम किया नहीं जाता था। तो इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर में इसको बना सकते हैं जो असमर्थता जाहिर करता है। और एक दूसरा है, जैसे वह पास नहीं कर पाएगा, ये फ्यूचर से भी बना सकते हैं, फ्यूचर से। जैसे वह पास नहीं कर पाएगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू पास, वो पास नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट एबल टू पास। और वो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब द माउंटेन, दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब द माउंटेन। तो इस तरह से रीता नदी तैर कर पार नहीं कर सकेगी, रीता विल नॉट बी एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, रीता विल नॉट बी एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, रीता नदी तैर कर पार नहीं कर पाएगी। और मैं हिसाब नहीं बना सकता, आई शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व द सम, मैं हिसाब नहीं बना सकता, आई शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व द सम। वह अपने वे तुम्हारी खबर जूतों से नहीं ले सकेगा। खबर जूतों से लेने का एक मुहावरा है, इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू लेबर विथ शूज़, हाँ, वह तुम्हारी जूतों से खैर नहीं ले सकेगा। और एक और होता ये है कि गीता नहीं, लड़कियाँ, हाँ, लड़कियाँ
लड़कियां नहीं खेल सकेंगी, द गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू स्कोर द फर्स्ट। हाँ, लड़कियां प्रथम डिवीज़न नहीं पास कर सकेंगी, तो गर्ल्स विल नॉट बी एबल टू स्कोर द फर्स्ट डिवीज़न। तो इस तरह से देखते हैं कि तीसरे स्ट्रक्चर में हम फ्यूचर टेंस प्लस नॉट एबल टू का प्रयोग करके जो है असमर्थता को जाहिर करते हैं। और एक और देखते हैं जो बहुत ही प्रचलित है, TOO प्लस वर्ब प्लस इनफाइनाइट करके होता है। जैसे वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। वे इतने निर्दयी हैं कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे, वे इतने निर्दयी हैं। दे वेयर टू क्रूअल टू स्पेयर एनीवन, दे वेयर टू क्रूअल टू स्पेयर एनीवन। वे इतने निर्दयी हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। वह इतना नेक है कि कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। ही इज़ टू नोबल टू टेक एनी रॉन्ग स्टेप, ऐसे भी कह सकते हैं, टू टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। ही इज़ टू नोबल टू टेक एनी रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग स्टेप। उसका कार्य इतना अच्छा था कि वह किसी को नाराज़गी नहीं हुई। हाँ, उसका कार्य इतना अच्छा था कि किसी को नाराज़गी नहीं हुई। His work was too good to disappoint anyone. His work is too good to disappoint anyone. His work is too good to disappoint anyone. वह इतना भयभीत है कि उससे बोला नहीं जाता। He is too nervous. He is too nervous to speak. He is too frightened to speak. कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अब हम जो है इन्फिनिटिव का अब उद्देश्य देखते हैं कि उद्देश्य को कैसे हम बनाते हैं। उद्देश्य से संबंधित जो वाक्य होते हैं उसका कैसे अनुवाद करते हैं। तो देखते हैं तो उद्देश्य को तो एक सिंपल जो रूल है 2 प्लस इन्फिनिटिव करके, जैसे वह किताब खरीदने के लिए बनारस गई। शी यूज्ड टू she went to वाराणसी टू बाई ए बुक। शी वेंट टू वाराणसी टू बाई ए बुक। वह किताब खरीदने के लिए बनारस गई। तो टू प्लस इन्फिनिटिव वो आपको उद्देश्य बताता है। हाँ, जैसे वे लोग रुपया कमाने कलकत्ता जाते हैं। वे लोग रुपया कमाने कलकत्ता जाते हैं। दे गो टू कलकत्ता टू अर्न मनी। दे गो टू कलकत्ता टू अर्न मनी। ये रुपया कमाने कलकत्ता जाते हैं। और रावण को मारने के लिए राम ने एक बाण छोड़ा। रावण को मारने के लिए राम ने बाण छोड़ा। तो राम शॉट एन एरो। राम शॉट एन एरो टू किल रावणा। राम शॉट एन एरो टू किल रावणा। और उपदेश देने के लिए गीता की एक प्रति खरीदी। शी बॉट ए कॉपी ऑफ द गीता। शी बॉट ए कॉपी ऑफ द गीता। गीता की प्रति। शी बॉट ए कॉपी ऑफ गीता टू प्रीच। प्रीच मतलब होता उपदेश देना। टू प्रीच। शी बॉट ए कॉपी ऑफ द गीता टू प्रीच। और इसके बाद जो है यूपीएससी पास करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए या कठिन परिश्रम किया। तो कि ही वर्क हार्ड टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ऐसे
टू प्लस इन्फिनिटिव से हम पर्पस का देते हैं। लेकिन और देखते हैं कुछ, जैसे उसे दान देने के लिए बहुत दौलत है, ये भी उद्देश्य ही बतलाता है। तो ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी टू डोनेट, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी टू डोनेट, दान देने के लिए उसके पास बहुत सा पैसा है या दौलत है। और फिर लुटाने के लिए उसके पास ज्ञान होगा, तो लुटाने के लिए उसके पास ज्ञान होगा, ये फ्यूचर टेंस में है। ही विल हैव नॉलेज टू गिव टू चैरिटी, ही विल हैव नॉलेज टू गिव टू चैरिटी। उसे पढ़ाने के लिए पुस्तक है, तो ही हैज़ बुक टू रीड, पढ़ने के लिए रीड, पढ़ाने के लिए टू टीच। जैसे उसको पढ़ाने के लिए एक पुस्तक है तो ही हैज़ ए बुक टू टीच, उसको पढ़ने के लिए पुस्तक है, ही हैज़ ए बुक टू रीड। तो इसी तरह से बनता है। उसको गाना सुनने के लिए एक रेडियो था, ही हैड ए रेडियो सेट टू लिसन म्यूज़िक, ही हैड ए रेडियो सेट टू लिसन म्यूज़िक। टू लिसन म्यूज़िक मतलब गाना सुनना। उसके पास प्यार करने के लिए कोई न था, ही हैड नो वन टू शो लव, या ही हैड नो वन टू शो लव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अंत में एक अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये इसको दिखाने के लिए। जैसे काम करने के लिए मुझे 2 हाथ हैं, या काम करने के लिए मुझे हाथ हैं या 2 हाथ हैं, तो इसको आई हैव 2 हैंड्स टू वर्क विथ, आई हैव 2 हैंड्स टू वर्क विथ। काम करने के लिए हमारे पास 2 हाथ हैं। और उसके पास रखने के लिए, उसके पास रहने के लिए घर है, तो शी हैज़ हाउस टू लिव इन, शी हैज़ हाउस टू लिव इन। लिव के बाद इन का प्रयोग होगा इस तरह के उसमें। और वर्क विथ, लिव इन, ऐसे करके। जैसे काटने के लिए छुरी है, देयर इज ए नाइफ टू कट विथ, देयर इज ए नाइफ, नाइफ मतलब छुरी, देयर इज ए नाइफ टू कट विथ। तो उसको काटने के लिए उसके पास छुरी है, और उसके पास क्या है, रहने के लिए घर है। फिर काटने के लिए उसको कुल्हाड़ी नहीं थी, कुल्हाड़ी का अंग्रेजी होता है हैचेट, या एक्स भी होता है। ही हैड नो हैचेट और एक्स टू कट विथ, काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं थी, हैचेट और एक्स। और के लिए, हाँ, उड़ने के लिए चिड़ियों के 2 पंख थे, तो बर्ड्स हैड, थे या हैं भी हो सकता है, हाँ। बर्ड्स हैव 2 विंग्स टू फ्लाई विथ, बर्ड्स हैव 2 विंग्स, 2 पंख होते हैं उड़ने के लिए। और लिखने के लिए कागज़ नहीं थे, देयर वॉज नो पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन, टू राइट ऑन। तो इसके प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू इन्फिनिटिव प्लस प्रीपोजिशन, ऐसे करके। अब देखते हैं सज़ा का, पनिशमेंट का किस तरह से होता है। जैसे चोरी करने के लिए उसे सज़ा दी गई, तो ही वॉज गिवन पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग, उसको चोरी करने के लिए सज़ा दी गई। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग, सॉरी, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। हाँ, चोरी करने के लिए उसे सज़ा दी गई, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग। और बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, तो ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी। किसके लिए? बहादुरी के लिए, बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी। धृष्टता के लिए उसे पीटा गया, ही वॉज पनिश्ड फॉर द
pertinence. He was punished for his pertinence, धृष्टता. और courtiers are praised for learning. विद्वता के लिए दरबारियों की प्रशंसा की जाती है. विद्वता के लिए दरबारियों की प्रशंसा की जाती है. courtiers are praised for learning. और है एक, हाँ, बीरबल को आज उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है. बीरबल एक कोर्टियर थे अकबर के राज्य में, तो उनको हाजिर जवाबी के लिए जाना जाते हैं. जिसको अंग्रेजी क्या होगा? बीरबल इज रिमेंबर्ड फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड टुडे. बीरबल इज रिमेंबर फॉर प्रेजेंस ऑफ माइंड टुडे. हाजिर जवाबी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब इसके बाद जो है परिणाम नहीं, अब इसमें परिणाम नहीं उद्देश्य का बोध होता है. देखिए, उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया. ही वॉज इनकरेज टू रीड. उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया. ही वॉज इनकरेज टू रीड. और उसे मेहनत करने के लिए 10 रुपये दिए जाते हैं. तो ही इज़ गिवन 10 रुपीज़ टू लेबर. ही इज़ गिवन 10 रुपीज़ टू लेबर. और फिर पौधों को सींचने के लिए कुएं खोदे गए. वेल्स वेयर डग टू इरिगेट द प्लांट्स. और इसी तरह से है, हाँ, राष्ट्रीय अखंडता बनाने के लिए आतंकियों को गिरफ्तार किया गया. टेररिस्ट वेयर अरेस्टेड to maintain the national integrity. Terrorists were arrested. ऐसे करके. तो इस तरह से भी परिणाम का बोध होता है. अब कोई कार्य अगर एक्शन में होता है तो उसका कैसे होता है? कोई कार्य करते हुए कोई रहता है. इस तरह का आप वाक्य देखिए. जैसे हवाई जहाज़ को उड़ते देखा गया. हवाई जहाज़ को उड़ते देखा गया. जिसको द प्लेन वॉज सीन टू फ्लाई. द प्लेन वॉज सीन टू फ्लाई. हवाई जहाज़ को उड़ते देखा गया. उसे गाते हुए सुना गया. तो ही इज़ हर्ड टू सिंग. ही इज़ हर्ड टू सिंग. उसे गाते हुए सुना गया. और तुम्हें मरते हुए देखा जाएगा. यू विल बी सीन टू डाई. तुम्हें मरते हुए देखा जाएगा. यू विल बी सीन टू डाई. अच्छे लोग अन्याय के सामने झुकते पाए गए. गुड पीपल वी आर फाउंड टू बो बिफोर जस्टिस. फाउंड टू बो मतलब झुकना. टू इल्ड भी होता है. टू इल्ड बिफोर जस्टिस. तो दोनों का सांप की बिन की धुन पर नाचते देखा गया. सांप बिन की धुन पर नाचते देखा गया. द स्नेक वॉज सीन टू डांस एट द ट्यून ऑफ पाइप. पाइप मतलब होता है बीन. तो बांसुरी या बीन होता है. और फिर लास्ट में हम देखते हैं जिसको हाउ टू कब बोला जाता है? जब जैसे हम कहें कि तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता तो यू डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश. गलत है. ऐसे नहीं बोला जाता. यू डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत है. सही है यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. दिस इज़ करेक्ट. तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता. यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. और उसे तैरना आता था. ही न्यू हाउ टू स्विम. तैरना आने का हाउ टू स्विम. उसे तैरना आता था. ही न्यू हाउ टू स्विम.
और उसे इस प्रकार का काम करना आ जाएगा। फ्यूचर में बनाइए, ही विल लर्न हाउ टू डू दिस वर्क, ही विल लर्न हाउ टू डू दिस वर्क, उसे इस प्रकार का काम करने आ जाएगा। उसे आँख मिचौली खेलना आता है। तो आँख मिचौली की अंग्रेजी होता है ब्लाइंड मैंस बफ। आँख मिचौली को कहते हैं ब्लाइंड मैंस बफ। तो ही नोज हाउ टू प्ले ब्लाइंड मैन बफ, ब्लाइंड मैंस बफ। और बच्चे को डेंगा डेंगी देने नहीं आता। डेंगा डेंगी का मतलब जब बच्चा छोटा होता है और उसे वो चलने नहीं जानता, एक पैर रखता है फिर गिर जाता है। तो चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू टोडल, TODDLE, द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू टोडल। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। अब हम कल जो है एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। गो बैक to several videos which have already uploaded on YouTube, और आप उसको पढ़ें और उसको अच्छे से किस तरह से ट्रांसलेशन अनुवाद किया जाता है आप सीखें। फिर मैं अनुवाद का वो चैप्टर लेकर के आऊँगा, लेकिन इसके पहले मैं कल से जो है मैं चाह रहा हूँ कि ग्रामर पर कुछ वीडियोस को अपलोड करूँ। तो टुमारो यू शैल बी गेटिंग a video on grammar, and this is a lasting program, so please subscribe the channel and get a video daily, a fresh video daily. So that's all for today. Thank you very much.